मैं आपको रियल इंसिडेंट बताता हूँ अपने साथ का। एक टाइम वो होता था जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, खत्ते पे कूड़े पे हम ताश चुगने जाते थे, ताश खेलते थे। तो वो फिक्र थी और सबसे बड़ी टेंशन भी थी, लेकिन असफल हुआ तो मैं समझूंगा अगर इस दुनिया में टट्टी नामक कोई चीज है तो वो तू है। उस टाइम पे वो चीज हमें इंसल्ट फील कराती। 3 ऐसी शब्द हैं जो हैं तो बहुत छोटे, खत्म हो गए मेरे बोलते ही, बट अगर ये रेगुलर, ये मिशन 212 तेरे ही लिए बना है मशीन, अगर तू इसमें असफल हुआ तो मैं समझूंगा अगर इस दुनिया में टट्टी नामक कोई चीज है तो वो तू है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। तो आपने देखा ही होगा मुझे, मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे 10 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए। तो अब हमें बहुत मज़ा आ रहा है गाइज, जो हम वीडियो बना रहे हैं। हमें शुरू में ही बहुत आ रहा था, अब और ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि हमने 10 मिलियन का जो एक, जैसे बल्लेबाज के लिए शतक होना, हमारे लिए 10 मिलियन होना बराबर ही है। हमने अपनी लाइफ में क्या क्या करा, क्या क्या नहीं करा अभी तक। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, 5-7 साल पीछे चलते हैं। तो मैं आज आपके सामने आया हूँ एक चीज़ बताने के लिए। वो ये थी, जैसे हमसे लोग मिलते हैं, अब बाहर मिलते हैं, हम कहीं जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो हमसे लोग मिलते हैं, तो लोगों का मोस्टली एक सवाल हमसे ये होता है कि भाई तुम कहाँ से हो, पीछे से कौन से गांव से, बुलंदशहर, मेरठ वगैरह, इधर उधर, मुरादाबाद, यूपी वगैरह, कहाँ से हो तुम। लेकिन हम हैं दिल्ली से, पक्के वाले दिल्ली से। तो हम बताते भी हैं उन्हें कि हम दिल्ली से ही हैं, लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ ऐसा उन्हें क्यों लगा जो उन्होंने मेरे को इतनी दूर भेज दिया, गाँव या पूरी यूपी घुमा दिया, ऐसा क्यों। तो उनका जवाब होता है कि यार तुम्हारा जो वे ऑफ टॉकिंग होता है ना वीडियो में, एक बिल्कुल जुड़ा हुआ गांव से, बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ, एक बिल्कुल रफली लैंग्वेज में बोलना, वो चीज़ ऐसी लगती है कि भाई जैसा अपना बनसा हो उसमें, क्योंकि हम सारे गाँव से ही हैं पीछे से जुड़े हुए। और ओवरऑल हिंदुस्तान में जितने भी हैं हमारे जो गार्जियन हैं वो अक्सर गाँव से ही जुड़े हुए हैं, सब बाहर से ही आके, सब अब मॉडर्नाइजेशन हो गया ज़माने में, लेकिन सब वहीं से जुड़े हुए हैं। तो जो हमने उनका, अपने बड़ों का सुना है आज तक, मतलब अच्छी चीज़ भी सुनी तो उनके अंदाज में सुनी हमने, उनके गांव की लैंग्वेज में, वो हमने ऑब्जर्व कर ली अंदर। कोई बुरी सुनी, लानतियाँ सुनी, अगर हमने कुछ गलत करा वो भी हमने ऑब्जर्व कर ली। अब इन सारी चीज़ों का जो एक मिक्स करके जो एक आउटपुट निकला ना, वो सेवेंजर कहलाता है, जिसकी लैंग्वेज हर उस चीज़ से जुड़ी हुई है जो हम एक दशक को पीछे छोड़ जाए। जैसे मैं बात करूं 2000 की, सन 2000, सन 2002, 2003, ये वो दौर था जब हम लोग लट्टू खेलते थे, कंचे खेलते थे, खत्ते पे कूड़े पे हम ताश चुगने जाते थे, ताश खेलते थे। और मैं एक चीज़ और बताऊं अपने बैकग्राउंड को लेके, अपने घर के बैकग्राउंड को लेके, हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो वो वाली जब चीज़ हम अपनी वीडियो में आज दिखाते हैं ना, तो ये रिलेट करती है उस लोगों से जब हम छोटे थे, वो बड़े थे, समझदार थे, या हमारे जैसे लोगों से जिन्होंने वो चीज़ देखी। अब के टाइम कुछ लोग देख के कह देते हैं, इक्का दुक्का कहते हैं कि यार क्या कर रहे हो, ये वही लोग कहते हैं जो ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, है ना। बट हमारी वाली पीढ़ी, जब हम जिंदा है तो वो भी जिंदा है, तो हम उनके लिए कर रहे हैं और उन्हें मज़ा आ रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो भी हमारे साथ बढ़ रहे हैं, तो हम उन्हें ऐसे मज़े देते जाएंगे। हमने अपने टाइम में जब हम छोटे थे तो हमारा इंटरटेनमेंट जो फैक्टर था वो था कार्टून नेटवर्क। जब हम देखते थे, हालांकि कार्टून नेटवर्क पे जितने भी कार्टून आते थे उसकी जो लैंग्वेज मोस्टली होती थी वो या तो इंग्लिश होती थी, हिंदी नहीं थी उसमें कुछ भी। उसके बावजूद भी हमें मज़ा आता था, हम देख के हंसते थे। तो जब हम एक ऐसी चीज़ को देख रहे हैं जो लैंग्वेज हमें समझ भी नहीं आ रही, हम फिर भी उससे इंटरटेनमेंट हो रहे हैं, तो हम तो जीते जागते इंसान हैं, हम तो और उसमें 4 चांद लगाने की कोशिश कर सकते हैं। तो वही आज सेवेंजर कर रही है, चाहे रफ लैंग्वेज से हो या बिल्कुल ही ज़्यादा बहुत पुराने ज़माने से हो। एंशियंट नहीं, वो बहुत ज़्यादा प्राचीन हो जाएगा, मतलब अपनी होशो हवास वाली ज़िंदगी से, जहाँ से हमने देखना शुरू करा, अपने बड़ों को सुनना शुरू करा, अपने बड़ों के बैकग्राउंड देखे हमने, वो कहाँ से आते थे, वहाँ के लोग कैसे बोलते थे। मतलब जो गालियाँ होती है ना, अभी की लैंग्वेज में गालियाँ भी एक बहुत इंग्लिश वाली हो गई, लेकिन जो हमारे बड़े बूढ़े जो गालियाँ देते थे ना, वो अब के दौर में गालियाँ से नहीं लगती, बट एक फनी वे में का वर्ड बहुत अच्छा लगता है वो, ठीक है ना। मैं दूंगा नहीं क्योंकि हम देते भी नहीं हैं,
तो कहने का मतलब यही है, ये जो लैंग्वेज है, जो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो गाँव से हमें देखते हैं और बहुत ऐसी जगह से भी देखते हैं कि जहाँ पे मोबाइल और इंटरनेट है तो, लेकिन बहुत कम चलता है नेटवर्क की वजह से, बट फिर भी लोग हमें वहाँ पे देख रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि सैवेंजर के जैसा ही कुछ करना, और कहीं ना कहीं उनके दिल में डर है कि यार हमारी लैंग्वेज अगर लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, मेरे भाई तारीफ करेंगे आपकी अगर आप दिल से करोगे तो। डजेंट मैटर आपका मुंह क्या बोल रहा है, बस शर्त है गलत नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो चीज़ कोई अपनी फैमिली में ना चला सके या अपने बच्चों को ना दिखा सके या किसी को आगे शेयर, जैसे हम शेयर करते हैं, हमारे पास शेयर से वीडियो आती हैं, हम उसे ओपन करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि यार कुछ गलत तो नहीं हो इसमें। तो हमें इस चीज़ पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर टू हमारी लैंग्वेज कैसी है। लैंग्वेज कैसी भी है मेरे दोस्त, मज़ा आना चाहिए, बस शर्त है सेंसिबल हो, बदतमीजी ना हो, गाली गुप्तार ना हो। तो मेरा यही कहना है आपसे, आप अपनी सबसे पहले लैंग्वेज को लेकर परेशान मत होना कि यार हम ऐसा बोलते हैं, हमारी गाँव जैसी लैंग्वेज है, लोग कहते हैं अनपढ़ हो। अनपढ़ भी एक आर्ट है ना? अगर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा होता तो शायद मैं आज ऐसे नहीं बोल रहा होता, शायद आपको सुनने में मज़ा नहीं आ रहा होता, क्योंकि अच्छे तो सभी होते हैं ना, हर कोई सुबह को उठ के नहा धो के तैयार ही होता है ना। तो ये वाली भीड़ तो बहुत है, एक ऐसा भी तो होना चाहिए जो सुबह को उठ के तैयार ही ना हो फिर भी कॉन्फिडेंस से निकल जाए, वो एक नया बनाता है इंसान को। तो वही सैवेंजर का फॉर्मूला है, हमने भीड़ का हिस्सा ना बनना पसंद करा, हमने अपनी भीड़ बनानी पसंद करी, अपनी लैंग्वेज के जरिए, अपने पहनावे के जरिए। मेरे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिसमें मैं फ़कीर भी बनता हूँ, मैं भिखारी भी बनता हूँ, है ना? मैं और हमारी टीम में ऐसे ऐसे माशाल्लाह कैरेक्टर हैं जो लड़की भी बनते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस से बनते हैं हम जो भी बनते हैं। हमें शर्म क्या होती है ये पता ही नहीं है, क्योंकि जब तक हमें पता थी हम तब तक यहाँ आ ही नहीं पा रहे थे। जब हमें पता चल गया शर्म क्या है, उसे हटाओ, शर्म के हटाते ही हमारे जो वो जितने भी रास्ते थे वो सब धीरे धीरे खुलने शुरू हो गए। अब जब भी हम रोड पे जाते हैं वीडियो शूट करते हैं, भीड़ पहले भी लगती थी, क्योंकि लोगों के लिए वीडियो बनाना, कैमरा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है कि कैमरा है चलो चलते हैं, पता उन्हें कुछ भी नहीं होता क्या हो रहा है, बट एक देखने वाला काम है लोगों का, तो लोग वहाँ पे देखते हैं। अब हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो ऐसी होती है, कभी हम कुछ बनते हैं, कभी हम कुछ बनते हैं, तो लोग देख के हंसते हैं। उनकी हंसी है तो एक किसी भी क्रिएटर के लिए थोड़ा डिस्टरबेंस वाला माहौल क्रिएट करने के लिए, बट हम इस आपदा को अवसर बना के एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारा काम ही है हंसाना। अगर वो हमारी वीडियो देखने से पहले लोग हंस रहे हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात हो सकती है ना? तो यही है, हमें लोग क्या कहेंगे वो नहीं सोचना, बस हमें इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि हम जो भी बना रहे हैं उसमें कुछ गलत और वल्गैरिटी बिल्कुल ना हो। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नए स्टार्टअप करना चाहते हैं अपने के, यार जैसे फॉर एग्जांपल कोई सैवेंजर को देखता है, लेकिन वो देखता है उसके मन में एक उमंग और जागती है, यार काश मैं भी ऐसा ही होता, या तो मैं इनके साथ शामिल हो जाता, या मैं भी करता, लेकिन यार मैं खुद से करूँ तो कैसे करूँ, मैं क्या बनाऊँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं बनाने के लिए, हमारे पास भी कुछ नहीं था बनाने के लिए, ठीक है ना? बस हम जहाँ रह रहे हैं, हमारे साथ जो हुआ है और हमारे साथ जो होता है, या जहाँ हमारे एरिया में जो भी होता हुआ हमने देखा है, हमने वो सारी चीज़ें बनाई हैं। अब एक चीज़ इससे और समझ में आती है, हिंदुस्तान हमारा कितना बड़ा देश है, एक इतने बड़े देश के दिल्ली के एक बहुत छोटी सी जगह का मैं रहने वाला, जब उस एक छोटे से इलाके से इतना कंटेंट निकाल सकता है ना? तो ये हिंदुस्तान इतना बड़ा है, तो कितना सारा कंटेंट है इस हिंदुस्तान में। बस शर्त है हमें अपने आप का माहौल समझना है अभी, कि अगर मैं दिल्ली में रह रहा हूँ या अपने इलाके में रह रहा हूँ, तो मेरे वीडियो में आपको मेरा माहौल दिख जाएगा कि मेरा माहौल क्या है। अगर आप गांव से, एक छोटे शहर से या गांव से के रहने वाले हो, कहीं से भी हो आप, आपका जैसा भी माहौल है ना, वो आपका कंटेंट है, आप उसे ऑब्जर्व करो। एक मैं आपको रियल इंसिडेंट बताता हूँ अपने साथ का। एक टाइम वो होता था जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन शौक पल गए थे हमारे कुछ, होते हैं ना लड़कों के कुछ शौक, अपने यारी दोस्ती में बैठ के, तो
वो शौक भी पैसों से ही होते हैं, कोई भी शौक है पैसों से ही होता है, बट जब पैसे नहीं होंगे तो चीज़ें कहाँ से होंगी पूरी। तो वो पूरी करने के लिए एक फॉर्मूला चलता है पूरी दुनिया में, उधार। तो हम भी उसी फॉर्मूले पर काम करते थे। तो बहुत सी बार ऐसा होता था, मेरी गली में एक जो छोटू दुकानदार की आपने वीडियो देखी होगी, तो उसी दुकान वाले का मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो एक वो टाइम भी था कि जब वो दुकान वाले भैया हमें चीज़ें देने से मना कर दिया करते थे कि नहीं भाई अभी नहीं देंगे, क्योंकि एक ना टाइम और सामने वाला ना हमारा स्टेटस देखता है कि हम ले तो रहे हैं, क्या रिटर्न वाला हमारी औकात है नहीं है। तो वो वाली चीज़ है, उस टाइम पे वो चीज़ हमें इंसल्ट फील कराती थी। लेकिन अब जब हम सोचते हैं आराम से टेंशन फ्री होकर बैठते हैं ना, तो हमें वो इंसल्ट नहीं, हमें वो कॉन्सेप्ट नज़र आता है, कॉन्सेप्ट। क्योंकि जैसे टाइम हमारे साथ गुजरा है, 125 करोड़ की आबादी है देश की, अगर 10% भी रेशो निकालेंगे तो करोड़ों लोगों के साथ ऐसा होता होगा, है ना। इट मीन्स वो करोड़ों लोगों का कंटेंट है। अगर हम एक वीडियो बना देंगे तो करोड़ों लोग उससे रिलेट कर पाएंगे, है ना। अगर कोई हमारी इंसल्ट करता है ना, वो भी कंटेंट है। अगर हम 4 दोस्तों में बैठ के कोई बात करते हैं, कोई बात ऐसी आ जाती है जिससे हमें बहुत हंसी आती है, वो भी कंटेंट है। बस हमें ये देखना है, अपनी ऑब्जर्वेशन अच्छी करनी है कि हम किस चीज़ से क्या निकाल सकते हैं। हम कहीं भी रहते हैं, इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अपने माहौल को जानना है, अपने एरिया को जानना है, अपने जो आसपास के सराउंडिंग में लोग हैं हमें उन्हें जानना है, और करने वाले अगर हम हैं तो अब हमें ये सोचना है कि अब हमने इन सारों को जान लिया है, अब इसमें से हमें निकाल के डिलीवर क्या करना है। तो ये है काम एक क्रिएटर का। चलते चलते जोश माटी के मन से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनने का एक सिंपल सा फॉर्मूला यही है, कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क। ये 3 ऐसी शब्द हैं जो हैं तो बहुत छोटे, खत्म हो गए मेरे बोलते ही, बट अगर ये रेगुलरिटी पे आ जाए ना तो दुनिया की कोई भी चीज़ हमें नहीं रोक सकती। कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क, ये 3 ऐसे फॉर्मूला हैं, एक भी निकल गया बाकी 2 खराब। तो इसलिए इन तीनों पे हमें बहुत काम करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क, CCH शॉर्ट फॉर्म में अगर हम जाने, CCH। ये CCH अगर हमें अपनी ज़िंदगी में लिया है, कोई भी फील्ड हो, नॉट ओनली क्रिएटर फील्ड, कोई भी फील्ड हो, हम ज़रूर अपने मकाम पर ज़रूर पहुँचेंगे। थैंक यू। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।